चलिए अगली खबर पर आते हैं। क्रिकेट इतिहास में टाइम्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। बांग्लादेश टीम पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर में किसी टीम या खिलाड़ी को इतना नीचे गिरते हुए नहीं देखा। मैथ्यूज ने कहा कि उनके पास वीडियो के प्रूफ हैं कि उस समय पूरे 2 मिनट नहीं हुए थे। क्या है पूरा सच, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने के 10 तरीके कौन कौन से हैं और आउट होने के 10 तरीके कौन कौन से हैं, आम जो रिवायती तरह से आउट होते हैं उसके अलावा। और क्या कोई भारतीय खिलाड़ी भी ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट हुआ है, इस पर भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो टाइम्ड आउट को लेकर है। अलग अलग तरह के लोगों के रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ा इशू बन गया है। मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादती हुई है एंजेलो मैथ्यूज के साथ? देखिए, अगर आप क्रिकेट के तरीके से देखें, क्रिकेट के नियमों के हिसाब से देखें तो कोई ज्यादती नहीं है। आज जो है अनुशासन और ये सारी चीज़ें और जेंटलमैन गेम, और जो अभी एंजेलो मैथ्यूज कह रहे थे, जो उन्होंने अपने बयान में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो सब बातों का कि ये जो है गेम को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप इनके प्रेशर देखिए कि कितने ज़्यादा हैं। इनके मुल्कों में हालत ये है आज कि श्रीलंका में क्रिकेट कमेटी जो है वो उसे पूरी तरह से क्रिकेट बोर्ड को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और जो खेल मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पर नई कमेटी बना दी है। और नई कमेटी बनाने के साथ ही जो अर्जुन रणतुंगा, जो 1996 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य कप्तान थे, उन्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रपति ने उनको भी हटा दिया। उन्होंने अपनी कमेटी के 2 अपने आदमी वो ले आए। यानी इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि टॉप 8 खिलाड़ियों को ही उसमें जगह मिलनी है। तो ऐसी स्थिति में जेंटलमैन गेम का कोई मतलब नहीं है। वहां जो हुआ उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो नियम है, हालांकि नियम ये बहुत पुराना है और ये तब बना होगा जब टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होता था और जो खिलाड़ी थे वो आते नहीं थे क्रीज पर, ड्रॉ कराने की उनकी कोशिश रहती थी, तब ये नियम बनाया गया था। लेकिन उनका कहना है, एंजेलो मैथ्यूज का कहना है, और मैंने भी देखा कि वो 1 मिनट 50 सेकंड पर क्रीज पर खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फीता निकाला, जो हेलमेट था वो टूटा हुआ था। तैयार तो 1 मिनट 50 सेकंड में हो गए थे। देखिए, मैं यहाँ पर यह सवाल पूछता हूँ कि स्पिनर्स के सामने आपको हेलमेट की ज़रूरत ही क्या है? अमूमन खिलाड़ी जो हैं स्पिनर्स के सामने हेलमेट का इस्तेमाल ही नहीं करते, तेज़ गेंदबाजों के सामने इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर नियमों, कायदे कानून का सबका पालन करना था, जेंटलमैन गेम की इतनी आपको ज़रूरत थी, तो आप वहाँ पर एक गेंद खेलने के बाद भी हेलमेट की डिमांड कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से जो शाकिब उल हसन जो है, जो बिना बात के इस मामले में खलनायक बन गए, ठीक है, उनका रिकॉर्ड भी थोड़ा सा ख़राब है, वो चाहते तो वो भी ग्रेम स्मिथ वाला काम कर सकते थे। मैं इस पर आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा जेंटलमैन गेम छोड़िए। यहाँ पर नियमों के तहत ये सब हुआ। और आपने 10 सेकंड की बात कही कि 10 सेकंड जो है वो अभी बचे हुए थे, ये ब्रॉडकास्टर की जो घड़ी है उसके हिसाब से बचे हुए थे। अमूमन क्या होता है, जो टेलीकास्ट होता है और जो वहाँ पर मैदान के अंदर जो गेंद फेंकी जाती है उस पर तकरीबन 8 से 10 सेकंड का फ़र्क आ जाता है। तो ये उस घड़ी का और और यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम था, दोनों में बहुत फर्क था। क्या कोई भारतीय खिलाड़ी भी इस तरह से आउट हुआ है कभी? देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कैपटाउन टेस्ट में 2007 की एक घटना है, जब सचिन तेंदुलकर जो है बल्लेबाजी करने जा रहे थे, क्योंकि दोनों हमारे ओपनर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, दूसरी पारी की बात है। लेकिन अंपायर ने कहा कि आप पिछले दिन जो है काफ़ी देर तक फील्ड से बाहर थे, इंजरी की वजह से कहिए या किसी भी वजह से आप बाहर थे, उतने समय तक जो नियम है आप मैदान में बैटिंग नहीं कर सकते। तो आप जो है 10:44 पर वो विकेट गिरा था और आप 10:48 से पहले बैटिंग नहीं कर सकते। मजबूरन सौरभ गांगुली को आना पड़ा और इस पूरी प्रक्रिया में 6 मिनट बाद सौरभ गांगुली की एंट्री होती है। लेकिन अब ग्रेम स्मिथ चाहते तो वो उन्हें उनके खिलाफ आउट होने की अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका सम्मान किया और उन्हें आउट होने के लिए कोई उन्होंने अपील नहीं की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।